तो कल जो हमने पढ़ा था, हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े, पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, और उनके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बारे में हम 99% जान चुके हैं। एक आध निकलेंगे बाद में, क्योंकि जब वो पूरा महाभारत समझोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे वो हम जान चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है। महाभारत को पढ़ने का तरीका होता है, उसमें चैप्टर वाइज उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें से पहला चैप्टर ये है, आदि पर्व। इसमें यह बताया जाता है कि चैप्टर शुरू कहां से होता है, मतलब जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो वो मूवी का इंसिडेंट कहां से शुरू होता है, तो हर चीज का स्टार्ट करने का अपना एक तरीका होता है। तो महाभारत को इस तरीके से ये लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, जैसे आप परिचय इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि आदि पर्व महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत का प्रथम पर्व है, मतलब पहला चैप्टर है। और इसको प्रथम पर्व को हम अनुक्रमिका पर्व भी कहते हैं। ठीक है, अनुक्रमिका का अर्थ होता है सूची या प्रस्ताव, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो या इंडेक्स भी बोल सकते हो इसको। यह अध्याय संपूर्ण महाभारत की नींव रखता है और इसमें आगे आने वाले घटनाओं का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है कि आगे क्या होगा इस स्टोरी में। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है नैमिषारण्य में ऋषियों का सम्मेलन। तो एक जगह है, मतलब एक वन होता है, जंगल कह सकते हो, जहां पे ऋषि जो है वो यज्ञ कर रहे होते हैं, वहां पे ये घटना शुरू होती है। होता क्या है, कथा की शुरुआत नैमिषारण्य से होती है। एक अत्यंत पवित्र वन माना जाता है, किसको, नैमिषारण्य को। वहां महर्षि शौनक, जिसको हम कुलपति भी कहते हैं, के नेतृत्व में बहुत से तपस्वी और ऋषि एक महान यज्ञ कर रहे थे। गेट अप फ्रॉम देयर, हाँ आगे बैठ, थोड़ा ना आने के बाद इधर बैठ, कल भी समझाया था तेरे को, यहाँ बैठ। ठीक है, तो क्या होता है इस कथा में, जो नैमिषारण्य होता है एक वन में, वहां पे एक महर्षि होते हैं। कुलपति का मतलब हुआ बहुत सारे ऋषि होते हैं, जिसमें से जो मेन ऋषि होता है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है शौनक। ठीक है, तो वो लीडर होते हैं बाकी ऋषियों के, तो महर्षि कह सकते हो। ठीक है, और उनके निर्देश के अनुसार यज्ञ हो रहा होता है, और ये यज्ञ लगभग 12 साल तक चलने वाला यज्ञ होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड सीन में क्या होता है, जो सूत उग्र श्रवा, जिसको हम सौती भी कहते हैं। अब ये सौती कौन है, ये एक व्यक्ति का नाम है। और ये व्यक्ति इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है वो वेद व्यास का शिष्य होता है, जिसने ये महाभारत लिखी थी। क्लियर, तो अब ये जो सौती है वो इन सबको, जो ऋषि मुनि होते हैं यज्ञ वज्ञ कर रहे होते हैं, उनको ये कहानी सुनाएगा। क्लियर, तो सौती पौराणिक कथाओं को सुनाने में अत्यंत निपुण होते हैं। पौराणिक कथाएं आपको पता ही है, पौराणिक कथाएं बहुत सारी कहानियां होती हैं जो भगवान से रिलेटेड होती हैं, और कोई भी चीज को समझाने में हम पौराणिक कथाओं का यूज करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप जो कर रहे हैं, या फिर जो आपका वेद का कोई हिस्सा है, उसको समझाने के लिए पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है समझना। इसके बारे में मैंने बहुत समझाया था कल, तो इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पौराणिक कथाओं को सुनाने में सौती बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो जिसमें से रामायण भी आता है, और लेकिन यहाँ पे वो महाभारत सुनाते हैं। जब ऋषियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि ऋषियों को पता था कि इनको पौराणिक कथाएं बहुत आती हैं। उनसे कुछ ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने का आग्रह किया कि चलो आपको इतनी कथाएं आती हैं तो प्लीज हमें कथाएं सुनाइए। अच्छा,
तो सौती की तीर्थ यात्रा के बारे में वो बताते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा था, मैं जा रहा था अपना तीर्थ यात्रा कर रहा था और आप मिल गए। और थोड़ी जो कॉमन जो क्या कहते हैं कन्वर्सेशन जो होता है ना, कि सामने वाला पूछता है आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, तो वो अपने बारे में बताता है कि मैं बस तीर्थ यात्रा कर रहा था और आप बीच में टकरा गए। और महाभारत श्रवण, श्रवण के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो शौनक ऋषि के पूछने पर सौती बताते हैं कि वे कहाँ से आ रहे हैं। वे सबसे पहले कुरु वंश के राजा जनमेजय, जिसका हम परीक्षित पुत्र और अर्जुन के प्रपौत्र होते हैं, सांपों के विनाश के लिए किया गया विशाल यज्ञ हो रहा था वहां पे। अब यहाँ पे यज्ञ को एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये लोग यज्ञ कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कुरु वंश के राजा थे जिनका नाम था, कुरु कौन है? हमारे पास दो परिवार हैं, एक है पांडव और एक है कौरव। तो कौरव के वंश को हम कुरु वंश कहते हैं, ठीक है। तो कुरु वंश के राजा जो थे उनका नाम था जनमेजय। जनमेजय अब इसमें एक्सप्लेन किया है कौन है, परीक्षित के पुत्र और अर्जुन के प्रपौत्र। ये नाम है परीक्षित, मतलब बेटा का बेटा, पोता, सॉरी पोता का पोता, प्रपौत्र हो गया ना, पोता का पोता, ठीक है। यहाँ पे तो सांपों के वहां पे हो सकता है कि सांप वहां बहुत हो, मुझे नहीं पता, इसका इतना डिटेल में जाएंगे बाद में। तो उसके लिए ये लोग यज्ञ कर रहे थे, बस इतना याद रखना है कि सांपों के विनाश के लिए ये लोग यज्ञ कर रहे थे। उसी सरपत्र में सौती ने महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैश्व पायन के मुख से संपूर्ण महाभारत की कथा सुनी थी। सौती ने किसके मुंह से सुनी थी? वैश्व पायन के मुख से। और फिर उसने, अब रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन क्या है कि ये जो वैश्व पायन है ये महर्षि वेदव्यास का शिष्य था, ठीक है। और इसने किसको सुनाई थी? सौती को, और सौती ने यहां सुना दी। क्लियर? उसके बाद सौती कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र का एक और नाम है यहाँ पे, क्या है? सामंत पंचक, जो वह पवित्र भूमि है जहां कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। अब बताओ यहां तक किसको डाउट है? हमने सौती के बारे में पढ़ा, सौती ने सबसे पहले किसके मुख से सुना था? वैश्वपायन। ये क्वेश्चन है, सवाल बनता है इस पे, ठीक है। और वैश्वपायन कौन था? वेद व्यास का शिष्य। सौती, हाँ हो सकता है वेद व्यास का शिष्य, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया ना वो था कौन। पीछे की कहानी है ना, ये पीछे की कहानी तो एक्सप्लेन है नहीं इसमें। उसके बाद फिर सौती को ये कहानी सुनने को मिलती है और ये कहानी फिर आगे वो सुना देता है। तो हमने कितने कैरेक्टर के नाम अपने पढ़े अभी? हमने जंगल का नाम सुना, ठीक है, नैमिषारण्य। और जो महर्षि थे उसका नाम क्या था? शौनक। और जो जिन्होंने कहानियां सुनाई इन महर्षियों को उनका नाम था सौती। सौती ने किससे सुनी? वैश्वपायन से, जो कि वेद व्यास के शिष्य थे। कहाँ पे? महान कथावाचक महर्षि लोहम क्या ये लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा वहां आते हैं। उग्रश्रवा को ही सौती कहते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है। और उग्रश्रवा किसके पुत्र थे? लोमहर्षण, लोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा। और उग्रश्रवा का दूसरा नाम सौती था। क्लियर हो गया? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कहानी यहाँ पे इतनी
रोचक तो रहती नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ऋषियों के आग्रह पर सौती महाभारत की कथा सुनाते हैं। वे सबसे पहले सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाते हैं कि हमारी सृष्टि कैसे बनी, अंधकार से प्रकाश हुआ, फिर ब्रह्मा जी और अन्य प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद वे कुरुवंश की महानता के बारे में सुनाते हैं कि कुरुवंश पहले कैसा था, कौरव पहले कैसे थे, धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में बताते हैं, पांडवों के बारे में बताते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे उन्होंने शिक्षा ली। क्या चीज? संक्षिप्त का मतलब समरी बताया, स्मॉल स्टोरी बताइए। एक धर्म और अधर्म के वृक्ष का अद्भुत रूपक, यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो धर्म पक्ष है वो कैसा है और अधर्म पक्ष कैसा है। उसको एक पेड़ के रूप में समझाया है कि अगर हम अधर्म की बात करें तो अधर्म का यहाँ पे आते हैं सबसे पहले दुर्योधन, एक विशाल क्रोध और अहंकार के वृक्ष के समान है। कर्ण कौन है? उस वृक्ष का तना। शकुनी कौन है? उस वृक्ष की शाखाएं। दुशासन उस वृक्ष के फल और फूल। और अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र उस वृक्ष की जड़ है, क्योंकि यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। क्योंकि अगर धृतराष्ट्र अगर मना कर देते लड़ाई करने से तो लड़ाई होती ही नहीं, क्योंकि वो उसके पिता थे। तो पिता होने के बावजूद भी उन्होंने लड़ाई नहीं रोकी, जबकि उनको सब कुछ पता था कि गलत है। उसके बाद धर्म पक्ष में आते हैं पांडव। उसमें से पहला जो है वो है युधिष्ठिर, एक विशाल धर्म के वृक्ष के समान है। अर्जुन जो है उस धर्म रूपी वृक्ष का तना है। भीमसेन, जिसको भीम भी कहते हैं, उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नकुल और सहदेव उस वृक्ष के फल और फूल हैं। और भगवान श्री कृष्ण वेद और ब्राह्म क्या ये नहीं ब्रह्मांड नहीं है, हुए ना कंफ्यूज, ब्राह्मण इस धर्म रूपी वृक्ष की मजबूत जड़ें हैं। हाँ, क्योंकि जड़ अच्छा था ना, अभी समझ रहे हो? तो जो पांडव में जड़ अच्छा था, क्योंकि श्री कृष्ण के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, तो इसलिए सारे ऊपर की चीजें ठीक ठीक हो रही थी। लेकिन दूसरे में देखा जाए तो वहां धृतराष्ट्र को सही सलाह देनी चाहिए थी, लेकिन उसने दी नहीं, तो उसका जड़ खराब था। तो अब तो पेड़ तो जड़ से ही शुरू होता है। ओके, क्या बेटा? कथा का संक्षिप्त सार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया पहले पेज में। ठीक है, इसको रहने देना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये स्टोरी वाइज समझ में आएगा। तो अब इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको याद रखें, सारे नाम याद करने हैं, और यही सवाल मैं कल पूछूंगा आपसे। ठीक है? और कुछ किसी को इंपॉर्टेंट नाम, ये जो ब्लैक वर्ड्स है वो आपको याद कर लेना। जैसे कि इस अध्याय को हम आदि पर्व बोलते हैं। देखो, याद करने वाली चीज क्या है कि जो हमने अध्याय पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसको आदि पर्व कहते हैं। आदि पर्व का दूसरा नाम क्या है? अनुक्रमणिका। ऐसे तो सुनूंगा भाई साहब, कैसे? पहला चैप्टर का नाम क्या है? आदि पर्व। आदि पर्व को दूसरा नाम क्या है? अनुक्रमणिका। और ऐसे ही बोल सकता हूँ, अनुक्रमणिका जो है उसका दूसरा नाम क्या? आदि पर्व। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यही बोल सकते हो कि महाभारत के चैप्टर का इंट्रोडक्शन कौन सा है, कौन सा चैप्टर इंट्रोडक्शन में आता है? तो आदि पर्व। समझ में आ गया? और ये जो कहानी सुनाई गई, कहाँ सुनाई गई? एक वन में, एक जंगल में। उस जंगल का नाम क्या था? नैमिषारण्य। ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे। सबसे मेन ऋषि का नाम क्या था? शौनक, महर्षि शौनक। ठीक है, और फिर आता है सौती। कौन था? तो सौती के दो नाम थे, एक था अग्रश्रवा, ये सौती। हाँ, सौती का दूसरा नाम कह रहा हूँ। सौती के दो नाम थे, एक अग्रश्रवा और एक सौती। और ये किसके पुत्र थे? लोमहर्षण के पुत्र थे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये सर्प सत्र किसे कहते हैं? सांपों के विनाश के लिए किया गया विशाल यज्ञ को हम सर्प सत्र कहते हैं। इसके बाद आता है वैशंपायन। वैशंपायन किसे कहते हैं?
वेदव्यास के शिष्य का नाम है। और और वैशंपायन ने जो महाभारत सुनाई वो सुनाई सौतन, सॉरी क्या नाम है, सौतन सौती को, सौतन कह रहा हूँ, सौती को। अच्छा, उसके बाद कुरुक्षेत्र को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है समंत पंचक। बस हो गया। उसके बाद ये वृक्ष याद कर लेना, वृक्ष के हिसाब से एक्सप्लेनेशन। ये दो चीज है याद करने वाली। क्या समझे? हाँ, घूम आगने के लिए बड़ा प्रेरित हो रहा है। अभी रुक जाओ, अभी टाइम है 5 मिनट। चलो एक कहानी सुना देते हैं इसके बाद। तो देखो, तो जो वो सुनाता है सौती, वो इंट्रोडक्शन यहां से होता है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक महान भारतीय महाकाव्य है। यह कई पर्वों में बांटा गया है। इसका सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। आदि का अर्थ है प्रारंभ या शुरुआत। इसी पर्व में कुरु वंश की उत्पत्ति, पात्रों का परिचय, कौरव और पांडवों का जन्म, उनकी शिक्षा और उनके बीच के प्रारंभिक संघर्षों की नींव रखी गई। अब यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट होता है वो होता है शांतनु का विवाह और भीष्म प्रतिज्ञा। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु से होती है। उनका विवाह देवी गंगा से हुआ था। अब ये सवाल है, अगला पेज में यही देने वाला हूं, ठीक है। तो हस्तिनापुर के प्रजापति शांतनु से कहानी की शुरुआत होती है, जिनका विवाह होता है देवी गंगा से। गंगा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है देवव्रत। देवव्रत बड़े होकर एक शूरवीर और ज्ञानी राजकुमार बने। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह करना चाहा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने बड़े बेटे देवव्रत का अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वे उदास रहने लगे। जब देवव्रत को इसका कारण पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए राज का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की एक कठोर प्रतिज्ञा ली। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। समझ में आ गया ना? भीषण प्रतिज्ञा के कारण इसका नाम भीष्म पड़ा और भीष्म पितामह हम पढ़ते हैं। और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कि जब उनका मन होगा तभी मरेंगे वो। ये कैसा वरदान है? ठीक है, तो इसमें आपने क्या जाना? हस्तिनापुर के राजा का नाम क्या था? शांतनु का विवाह किससे हुआ? गंगा से हुआ। अच्छा, उनका जो पुत्र था उनका नाम क्या था? देवव्रत। किससे शादी करना चाहते थे? आई शाबाश। हाँ, तो देवव्रत नहीं करना चाहते थे, शांतनु करना चाहता था, ये कहना चाह रहे हो ना? शांतनु अपने बेटे का करना चाहता था। ध्यान से पढ़ो, पहले वो लाइन पढ़ो, पहले लाइन पढ़ो। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए और उससे विवाह। कहाँ गया? गायब हो गया क्या मैं? हाँ, ये रहा, देखो ये वाली लाइन, ये है ना ये वाली लाइन। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो क्या हो गया? 4 करेंगे, 5 करेंगे, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स।
वो एक अलग कहानी है बेटा। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी घटना अलग है, एक ही घटना में तू जोड़ रही है सारी चीजें। ठीक है सर आजकल तो क्वेश्चन हाँ नहीं कुछ भी मैं ऐसे बोल रही हूँ अभी मुझे कह रही है जब आप पूछ 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 लेना क्या हो गया। सर ये मैं बात मैं नॉर्मली बोल रही हूँ सर तो देखो, हाँ हो गया तो सुनो सुनो तो जो गंगा का पुत्र था देवव्रत, वो चाहते थे कि देवव्रत ही हस्तिनापुर का राजा बने, लेकिन यहाँ पे सत्यवती के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हाँ उसके पिता ने तो शर्त रखी तो उसके पिता के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना। अच्छा, तो जो शांतनु था, शांतनु और भीष्म पितामह में क्या अंतर है? हाँ बताओ। शांतनु में ये अंतर है कि शांतनु ही तो भीष्म पितामह है। ध्यान से पढ़ो बेटा। शांतनु शांतनु का पिता है गीता का। अरे यार सर शांतनु के क्या पिता के? अरे मैं कह रहा हूँ जो भीष्म है, भीष्म और शांतनु में क्या डिफरेंस है? वो उसका बेटा है उसका बाप नहीं सर शांतनु लेकिन अभी तो ये हमने पढ़ा ना, देवव्रत है। सर शांतनु नहीं सर देवव्रत है भीष्म क्योंकि उसने बहुत वो भीष्म बोला थी ना क्या कहते थे तो उसने, एक मिनट, शांत रहो। तो उन्होंने फिर शादी करने से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। देवव्रत की क्या दिक्कत है, क्योंकि शादी तो शांतनु करना चाहता था ना। अरे वो अपने पापा को खुशी करना चाहता था अपने पापा की खुशी के कारण क्यों, उसको क्या दिक्कत है? अपने पापा की खुशी के कारण क्योंकि उसके जो पिताजी थे उसके पापा वो दुखी रहते थे। अच्छा, अपने पापा के दुख के कारण, ये कहना चाह रहे हो? बताओ पर हमें ये पढ़ा अरे मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ तेरे से कि जब शादी, दुखी तो किसी और को होना चाहिए ना, दुखी कोई और हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो बने अगला वाला लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने मेन पॉइंट नहीं बताया इसलिए मैंने पूछा। तुमने ये कहा कि जो भीष्म है, मतलब देवव्रत जो है, वो शादी के लिए मना कर रहा है, लेकिन यही बात नहीं है। असली बात तुम पढ़े नहीं हो या तो लाइन पे गौर नहीं कर। हाँ देवव्रत को ना इस बात की दुखी हो रही थी कि मेरा बेटा अब अगला राजा नहीं बन सकता और उसके पापा ने ये शर्त रखी थी। हाँ ये मैटर है। अभी ऐसे थोड़ा ना कोई शादी करने, या फिर उसने इस मुद्दा यहाँ पे ये है कि राज का त्याग कर दिया उसने। उसने कहा कि मुझे नहीं बनना राजा वाजा। अभी समझ में आया मैटर? अरे शांतनु तो राजा ही होगा ना, वो तो उसका बेटा बाद में राजा बनेगा। लेकिन शांतनु को शादी सत्यवती से करनी थी ना, तो अब इसके पापा की शर्त ये थी कि इसका बेटा बनेगा, अगर इसका कोई पुत्र होता है तो उसका पुत्र बनेगा राजा। तो इसीलिए इस चीज से परेशान हो गया था देवव्रत। वो कहता था कि मुझे नहीं बनना राजा, आपको इसको बनाना बनाओ, शादी भी नहीं करूंगा मैं। अभी समझ में आया मैटर? यही तो पूछ रहा था मैं। कितनी छोटे से है, देखो पूरा महाभारत पढ़ोगे तो घूम जाओगे तुम। आगे नहीं बताऊंगा मैं, टाइम हो गया, आगे कल बताऊंगा। क्या आगे कल अब